चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें कंटेंट सबसे फर्स्ट जो जैसे आपने जैसे चैप्टर का नेम ही है। सर वो करेगी, वो आ रही है अभी 5 मिनट में। ओके ठीक। पढ़ती ठीक है, होगी ज्वाइन सो हो। लेट्स फर्स्ट सी द फोर्स, व्हाट इज अ फोर्स। ठीक है, फर्स्ट वी स्टार्ट विद अ फोर्स। ओके, सो व्हाट इज अ फोर्स, फर्स्ट वी राइट अ डेफिनेशन। देख फोर्स होता क्या है। सो फोर्स इज it is an external agent, it is an external agent which causes change of state. Okay, which causes change of state of a body. Okay, which causes change of state of a body. Now what is the meaning of state here? State का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो मैकेनिक्स में स्टेट जो होता है, स्टेट होती है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। ओके, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो आपने यहाँ क्या लिखा है कि इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ बॉडी। सो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ बॉडी मीन्स इट कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। ठीक है, इट कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। ठीक है, रेस्ट से मोशन में कर सकता है और मोशन से रेस्ट में कर सकता है, उसको फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब फोर्स के इफेक्ट्स देख लेते हैं अपन। इफेक्ट क्या होते हैं? effects of force, then we will discuss all the effects one by one. Okay, so effects of force. So what are the effects, main effects of force? First is it can move a body in रेस्ट। कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो फोर्स लगा के आप क्या कर सकते हो? उसको मूव कर सकते हो, मोशन में ला सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या होता है? it can bring the body, okay, it can bring a body in rest from मोशन। मान लो बॉडी जो है वो मोशन में है, तो फोर्स लगा के आप क्या कर सकते हो? बॉडी को रेस्ट में ला सकते हो। इट कैन ब्रिंग अ बॉडी इन रेस्ट फ्रॉम मोशन। थर्ड क्या कर सकते हो? थर्ड, इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। फोर्स लगा के आप कोई भी बॉडी है उसकी स्पीड को क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। और फोर्थ, इट कैन लिख सकते ना, डिक्रीज। चेंज। वन बाय वन अपन इनके एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, तो अभी आप पहले सारे पॉइंट्स देख लो। ठीक है, इट कैन डिक्रीज द सर स्पीड ऑफ अ बॉडी। ठीक है, स्पीड ऑफ अ बॉडी। अभी एक मिनट नोट्स देख लो आप, फिर वन बाय वन इनका एक एक टॉपिक का एग्जाम्पल अपन देख लेंगे। ठीक है ना? सो इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। और फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? इट कैन चेंज द साइज और शेप of a body. It can change the size or shape of a body. Okay, so what we studied till now, that force की definition, force होता क्या है? force को कैसे define करोगे? it is an external agent which causes the change of state of a body. ठीक है, अब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ बॉडी का क्या मतलब है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ बॉडी, तो मैकेनिक्स जो आप ये जो भी चैप्टर आप स्टडी कर रहे हो क्लास 9th में, ये सब आते हैं किसके अंदर? मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, मैकेनिक्स मैंने आपको पहले ही बताया था। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। फोर्स और उसके इफेक्ट्स की जो स्टडी करते हैं उसको अपन बोलते हैं मैकेनिक्स। ठीक है,
तो मैकेनिक्स में जो स्टेट है वो दो स्टेट लेते हैं अपन, एक होती है रेस्ट की और दूसरी होती है मोशन की। तो जो आपने यहाँ लिखा है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, तो ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है किस, जनरली अपन जब फोर्स लिखते हैं तो फोर्स का मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो समझा जाता है जनरली फोर्स का मतलब, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इट कैन मूव अ बॉडी इन रेस्ट, ठीक है, मान लो कोई बॉडी है, इस तरह से कोई बॉडी ली आपने, ठीक है, और ये बॉडी जो है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, यानी कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये बॉडी रखी हुई है, ठीक है। अब इस बॉडी, अभी इसकी स्टेट किसकी है, अभी इसकी स्टेट है रेस्ट की, किसकी स्टेट, किस स्टेट में है ये, रेस्ट स्टेट में, ठीक है। अब मान लो हम इसमें फोर्स लगाते हैं, इस तरह से आपने फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाओगे तो ये किस में आ जाएगी, मोशन में, ठीक है। तो इनिशियली ये बॉडी किस में थी, इनिशियली किस में थी, रेस्ट में थी, और रेस्ट से फिर आपने जब फोर्स लगाया तो किस स्टेट में आ गई, मोशन में। तो इस केस में क्या हो रहा है, बॉडी जो थी आपकी रेस्ट में थी, रेस्ट से उसकी स्टेट चेंज करके आप उसको किस में लिया है, मोशन में लिया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इट कैन मूव अ बॉडी इन रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में तो उसको मूव में, मोशन में ला सकते हो आप फोर्स अप्लाई करके, ठीक है। और इस केस में जो फोर्स है, वो फोर्स को कैसा बोलोगे आप, पुश, क्या कर रहे हो आप, पुश ही तो कर रहे हो ना इसको। अगर मान लो ये बॉडी इस तरह से रेस्ट में रखी हुई थी, यहाँ पर ये बॉडी रखी हुई है ये रेस्ट में, ठीक है, और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, ये फोर्स अप्लाई करा, तो इनिशियली बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी, आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगा के किस पे आ गई, मोशन में, ठीक है। अब की बार ये जो फोर्स है इसको क्या बोलोगे आप, पुल, ठीक है। सो दिस इज पुश एंड दिस इज पुल। तो कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा फोर्स की डेफिनेशन के, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। तो पुश एंड पुल आप ये कह सकते हो कि भाई क्लासिफाई कर सकते हो फोर्स को, कि इस तरह से फोर्स जब अप्लाई हो रहा है तो उसको पुश बोलेंगे, और इस तरह से फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, पुल कहा जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, ये पहला जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, इफेक्ट ऑफ फोर्स में, कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हो आप फोर्स लगा के, तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कोई कार है इस तरह से, ये कोई कार बनाई आपने, ठीक है, ये कार इस तरह से कोई कार है, अब ये कार मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में, कार क्या कर रही है, मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में, आपने ब्रेक्स अप्लाई करे, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या लगाओगे, ब्रेकिंग फोर्स लगेगा, ब्रेकिंग फोर्स कहाँ लगता है, मोशन जो हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपने फोर्स अप्लाई करा, यहाँ पे कौन सा फोर्स अप्लाई करा है, ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है। तो ब्रेकिंग फोर्स जब आप अप्लाई करोगे, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है। तो उससे होगा क्या, ये बॉडी थोड़ी देर बाद किस में आ जाएगी, मोशन से किस में आ जाएगी, ये रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी फोर्स का एक इफेक्ट हो गया, डेट यू कैन ब्रिंग अ बॉडी इन रेस्ट फ्रॉम मोशन, कोई बॉडी मोशन में है तो उसको आप रेस्ट में ला सकते हो बाय अप्लाइंग अ फोर्स। तो आप ये देखो, ये सारे जो फोर्स लग रहे हैं ऑल आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, ऑल आर द एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। आगे देखो आप, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, सो यस इट कैन, अगर आपके पास इफ वी आर ड्राइविंग अ कार, ठीक है, तो अगर आप इंजन की जो पावर है, जब आप एक्सेलरेट करोगे गाड़ी को, तो इंजन की जो पावर है, इंजन की पावर से हम क्या करेंगे, गाड़ी जो भी व्हीकल है आपका उसको क्या कर देंगे, एक्सेलरेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगाएगा वो कौन लगाएगा, इंजन, ठीक है, इंजन जो है वो फोर्स लगाएगा आपके इंजन की पावर की वजह से, और वो फोर्स लगेगा तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट होगी, और एक्सेलरेट्स होगी तो उसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है। और क्या कर सकते हो, मान लो जैसे ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पर आपने ब्रेकिंग फोर्स लगाया, ब्रेकिंग फोर्स लगा दिया आपने, तो ब्रेकिंग फोर्स जब आप लगाओगे तो उससे होगा क्या, ब्रेकिंग फोर्स लगाने से जो व्हीकल है जिस भी स्पीड से चल रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, ब्रेक आप लगाते हैं तो क्या होता है, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, तो स्पीड डिक्रीजेस, जैसे ही आप ब्रेक लगाओगे तो व्हीकल जो भी आप ड्राइव कर रहे हो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, नेक्स्ट इट कैन चेंज द साइज और शेप ऑफ अ बॉडी, तो मान लो कोई स्प्रिंग है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग की लेंथ क्या है, एल है, उस स्प्रिंग की लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। आपने एफ फोर्स इधर लगाया और एफ फोर्स इधर लगाया,
तो फोर्स लगाने से क्या होगा, स्प्रिंग क्या होगी, एक्सटेंड हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगी। आपने ये फोर्स लगा रखा है इधर एफ का, ये फोर्स इधर लगाया है, फोर्स एफ लगाया, तो उससे क्या होगा, इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, एल डैश हो गई, ठीक है, यानी यहाँ पर एल डैश इज ग्रेटर देन एल हो गया, ठीक है। तो क्या चेंज हुआ फोर्स लगाने से, फोर्स लगाने से ये मोशन में तो आई नहीं, ऐसा तो ये पहले भी स्टेशनरी थी, अभी भी स्टेशनरी है, मोशन में तो ये आई नहीं, पर क्या चेंज हो गया, इसका साइज विल चेंज, साइज क्या हो गया, इसका चेंज हो गया, साइज चेंजेस, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख सकते हो आप इफेक्ट ऑफ फोर्स में, वो पॉइंट क्या होता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपन बाय अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है। जैसे आप व्हीकल है, मान लो यहाँ पर ले लेते हैं अपन इस वाले पॉइंट को, कोई व्हीकल है, ठीक है, सर सिया को आवाज नहीं आ रही थी और उसके घर पे लाइट नहीं आ रही थी, तो उसके पास नेट हाँ नहीं हाँ, था। ठीक है ठीक है, तो कोई व्हीकल है, ठीक है, तो और कोई टर्न आ गया, देखो इस तरह से कोई टर्न आ गया, ठीक है, तो आप व्हीकल को टर्न करोगे, है ना, यहाँ पर क्या करोगे, व्हीकल को टर्न करोगे, मान लो यू टर्न आ गया, ऐसे सर्कल में घूमना है आपको, ठीक है। तो आप अगर कोई व्हीकल ड्राइव कर दो, तो व्हीकल ड्राइव करोगे तो आप फोर्स लगाओगे, स्टीयरिंग घुमाओगे उसकी, स्टीयरिंग में फोर्स लगाओगे, और स्टीयरिंग से फोर्स लगाए क्या करोगे, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लोगे। तो इस तरह से जो फोर्स होता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, उसकी क्या करता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है। सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब है कि व्हेन more than one force is applied on a body, ठीक है, when more than one force is applied on a body at the same time, then it is called system of force, ठीक है, then it is called system of force, ठीक है। किसी बॉडी पर एक ही समय पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, ठीक है, किसी बॉडी पर एक ही समय पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये बॉडी ली, इस तरह से कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और ये फोर्स हमने लिख दिया F1 इजिकल टू 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है F2 इजिकल टू 30 न्यूटन, ठीक है। तो इस बॉडी पे क्या हो रहा है, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं एक ही टाइम पर एट अ सेम टाइम, एक तो लग रहा है 60 न्यूटन, और 60 न्यूटन कैसा लग रहा है, राइट साइड में, और 30 न्यूटन लग रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिस्टम ऑफ फोर्स। तो सिस्टम ऑफ फोर्स जब होता है तो आपको क्या निकालना होता है, नेट फोर्स, क्या निकालते हैं अपन, नेट फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ all the forces algebraic sum of all the forces acting on a body, ठीक है, किसी भी बॉडी पर जो पूरे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम लेते हैं अपन। अब एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब होता है, अब ये देखना है अपन को कि भाई एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब है। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि ये तो हो गया आपका ओरिजिन, ठीक है, अगर कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कोई भी फोर्स अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको आपको प्लस का एफ लेना है, ठीक है। अगर फोर्स जो है माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स को आपको माइनस का एफ लेना है, ठीक है। फोर्स अगर प्लस वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फोर्स अगर प्लस वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको प्लस एफ लेना है, और फोर्स अगर माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है तो उसको माइनस का एफ लेना है,
ठीक है, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब जो फोर्स प्लस में जा रहा है उसको प्लस का लेना है, और जो फोर्स नेगेटिव में जा रहा है उसको नेगेटिव का लेना है। जैसे, और उसको लिखते कैसे, एफ एन, नेट फोर्स। ठीक है, अब नेट फोर्स इस केस में निकालना, तो देखो ये जा रहा है राइट साइड में, राइट साइड में जा रहा है, तो ये किसका लोगे आप, प्लस का लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का 60 आ जाएगा। देन माइनस, ये फोर्स जा रहा है माइनस डायरेक्शन में। ठीक है, तो माइनस डायरेक्शन में जा सर रहा है, -30 हो जाएगा। -30 लिख देंगे। तो देखो 60 - 30 कितना आ जाएगा आपका, +30 50। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस क्या बता रहा है, प्लस ये बता रहा है ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्लस कैसा है आपका, लेफ्ट टू पॉजिटिव राइट। डायरेक्शन में। हाँ, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। जो आपका फोर्स, नेट फोर्स जो आया, वो नेट फोर्स कितना आ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन। न्यूटन मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था, न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो 30 न्यूटन फोर्स है, और ये 30 न्यूटन फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड में, यानी राइट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी इस बॉडी का पहले ये आप ये फाइंड आउट कर लो वैल्यूज, और वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद अगर आप इस बॉडी का डायग्राम बनाओगे, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस डायग्राम में अब आपको क्या बताना है, ओनली नेट फोर्स। तो नेट फोर्स, अभी आप इसमें नेट फोर्स कैसे शो करोगे, ये नेट फोर्स है आपका, और नेट फोर्स कितना आ रहा है, प्लस का 30 न्यूटन। कितना आ रहा है नेट फोर्स, प्लस का 30 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का 30 न्यूटन, कि भाई 60 न्यूटन और 30 न्यूटन के जब फोर्स लगेंगे, तो आपकी रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो कितना हो गया, एफ नेट हो गया, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसा लग रहा है, लेफ्ट से राइट साइड लग रहा है। तो ये आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में जाएगी बताओ, राइट साइड जाएगी या लेफ्ट साइड जाएगी, बोलो। सर राइट साइड। राइट सर साइड राइट जाएगी। से। तो बॉडी जो है राइट साइड जाएगी, ये डायरेक्शन होगी मोशन के, ऐसे आपको बताना है, ये सर डायरेक्शन। मुझे doubt है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये इस तरह से मोशन की डायरेक्शन हो जाएगी। अब ऐसे ही एक और ये तो एक एग्जांपल अपन ने सॉल्व करा, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखो इस तरीके से। इस एग्जांपल में वापस से वही एक बॉडी ले लिया अपन ने। ठीक है, इस तरह से कोई बॉडी ली। अब इस बॉडी में ये F1 फोर्स लग रहा है यहाँ पर, और ये F1 फोर्स जो है वो है 60 न्यूटन का, और इधर लग रहा है ये F2 फोर्स लग रहा है, और F2 फोर्स भी है वो कितने का है, 60 न्यूटन का है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि बॉडी किस तरफ मूव करेगी। पहले ये बताओ कि नेट फोर्स कितना आएगा, बोलो इसमें नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा, +60 देन प्लस -60, तो ये कितना आ जाएगा आंसर आपका, 0 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आ गया, 0 न्यूटन हो गया। तो 0 न्यूटन हो गया, तो जो बॉडी, जब हम यहाँ रिमार्क लिखेंगे, तो रिमार्क क्या लिखेंगे अपन, कि बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट। ठीक है, बिकॉज both the forces balance each other, दोनों फोर्सेस ने क्या करा है, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। इस 60 न्यूटन ने 60 न्यूटन को बैलेंस कर दिया, इस वजह से ये बॉडी क्या रही आपकी, रेस्ट में रही। ठीक है, तो ये इस एग्जांपल, ऐसे ही अपन जो ये फर्स्ट वाला एग्जांपल था, जो आपने फर्स्ट एग्जांपल करा था, फर्स्ट एग्जांपल में क्या रिमार्क आएगा, फर्स्ट एग्जांपल में रिमार्क आएगा कि बॉडी विल मूव इन राइट साइड डायरेक्शन। ठीक है, बॉडी विल मूव इन राइट साइड डायरेक्शन बिकॉज there is a unbalanced force, unbalanced force of 30 न्यूटन। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि 30 न्यूटन का हमें क्या मिल रहा था, अनबैलेंस्ड फोर्स मिल रहा था, और वो किस डायरेक्शन में था, राइट साइड डायरेक्शन में, तो इसलिए आपकी बॉडी कहाँ जा रही थी, राइट साइड डायरेक्शन में। सेकंड वाले में क्या हुआ, दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। ठीक है, और बैलेंस कर दिया, बैलेंस करने की वजह से बॉडी अगर पहले रेस्ट में थी, तो अभी भी किस में रहेगी, वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ से हम डिफाइन करेंगे
बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। जैसे आप पहले आप ये डिफाइन करो कि भाई बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स क्या होंगे। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स के लिए क्या लिखोगे आप, बैलेंस फोर्स के लिए नेट फोर्स कितना होना चाहिए, बोलो। अगर मान बैलेंस लो जो फोर्स फोर्सेस है वो बैलेंस्ड फोर्स है, तो बैलेंस फोर्स के लिए जो नेट फोर्स है वो कितना आएगा आपका, बोलो। 0। जीरो आएगा। और जीरो आने की वजह से आप क्या लिख सकते हो, बैलेंस फोर्स में से जीरो आ गया, आपका नेट फोर्स एफ एन का मतलब क्या है, नेट फोर्स। ये ध्यान रखना, यहाँ पे एफ एन का मतलब क्या है, नेट फोर्स। ठीक है, नेट फोर्स। तो हम यहाँ बता रहे हैं आपको कि बैलेंस फोर्स क्या होते हैं। बैलेंस फोर्स वो होते हैं जिनके लिए नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो। तो नेट फोर्स की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो दो पॉइंट हो सकते हैं कि मान लो कि बॉडी जो रेस्ट में है तो इट विल रिमेन्स इन रेस्ट। ठीक है, अगर ये बैलेंस फोर्स है तो बैलेंस फोर्स से क्या होगा, बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट। अब ये एग्जांपल्स देखते रहना, इससे समझ में आ जाएगा। बॉडी रिमेन्स इन यस रेस्ट ये रह सकता है। और बी पॉइंट क्या कह सकते हैं अपन, क्या बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। बॉडी रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन पिछला चैप्टर भी काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या होता है बैलेंस फोर्स की वजह से, कि ड्यू टू बैलेंस्ड फोर्स, ड्यू टू बैलेंस्ड फोर्स, ड्यू टू बैलेंस्ड फोर्स, शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कैन बी चेंज। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखो ये वाला पिछला वाला एग्जांपल, पिछले वाले एग्जांपल में ये स्प्रिंग थी, इस तरह से ये स्प्रिंग थी। अब इस स्प्रिंग में जब आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से ये थोड़ी हुआ है कि स्प्रिंग मोशन में आ गई, मोशन में थोड़ी आई है स्प्रिंग। ठीक है, हुआ क्या है, उसका साइज चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। तो जो फोर्सेस है वो तो क्या है, पहले इस केस में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जैसे मान लो इस तरफ ये जो फोर्स था वो आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, और इस तरफ भी 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस केस में नेट फोर्स कितना आएगा। तो देखो राइट साइड जा रहा है याला तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 30, और ये माइनस में जा रहे हैं तो ये माइनस का 30 आ जाएगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया आपका, 0 न्यूटन आ गया। तो नेट फोर्स अगर 0 आ जाता है तो जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर जो नेट फोर्स 0 आ गया तो नेट फोर्स 0 आने पर जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, बैलेंस फोर्सेस होते हैं, या जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स की वजह से क्या हो सकता है कि साइज या शेप चेंज हो सकता है बॉडी का। ठीक है, जैसे आप इस एग्जांपल में देख रहे हो, इस स्प्रिंग का क्या हो रहा है, साइज चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो बात हो गई बैलेंस फोर्स की। अब अपन इसके बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। बी पार्ट, ये तो बैलेंस फोर्स के लिए डिस्कस करा मैंने। ठीक है, ये तो बैलेंस फोर्स के लिए डिस्कस करा। अब अपन सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं इसका, और सेकंड पार्ट है अनबैलेंस्ड फोर्स, जो इसका बी पार्ट है। ठीक है, बी पार्ट क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स का भी देखो एग्जांपल तो मैंने आपको पहले ही करके बता दिया। अनबैलेंस्ड फोर्स मैंने बताया ना, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जिसमें कि नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होता। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, जिसमें कि नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, ध्यान रखना आप अच्छे से। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होंगे, जिसमें कि नेट फोर्स जीरो नहीं होता। जैसे मान लो कोई बॉडी है, आपने ये एग्जाम्पल करा हुआ है, देखो ऑलरेडी इधर एग्जाम्पल, ये बॉडी है, इस पे ये 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो आपने नेट फोर्स निकाला यहाँ से, तो नेट फोर्स कितना है आपके पास, नेट फोर्स आया प्लस का 30 न्यूटन। तो नेट फोर्स देखो, बैलेंस फोर्स के केस में तो नेट फोर्स जीरो था, पर अनबैलेंस फोर्स के केस में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अब जीरो नहीं है तो बॉडी का क्या होगा, तो बॉडी इसमें क्या इफेक्ट, जैसे आपने यहाँ पर ए बी और सी पॉइंट लिखे थे, ऐसे यहाँ पर भी पॉइंट्स बनेंगे। अगर फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो बॉडी हैज पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, बॉडी जो है उसके पास क्या आ सकती है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन आ जाएगी। ठीक है,
अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो बॉडी के पास क्या आ सकती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ सकती है। बी पॉइंट ये है कि बॉडी हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन आल्सो, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे हो सकती है, मान लो कोई कार है, इस तरह से ये कार है, ठीक है, रोड पे चल रही है, कार बना दी हमने, रोड पे चल रही है, और मान लो ये जो फोर्स, इसकी जो कार का इंजन है वो फोर्स, या मान लो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो फोर्स लग रहा है आपका 30 न्यूटन, और जो रजिस्टिंग फोर्स है यहाँ पर, रजिस्टिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है 60 न्यूटन का। तो अब आप नेट फोर्स जब निकालोगे तो प्लस का 30 और माइनस का 60 आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 30 न्यूटन। तो ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है रिजल्टेंट फोर्स की, वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी होती है। तो अब डायरेक्शन कैसे हो जाएगी आपकी, लेफ्ट साइड में। तो आपको ध्यान रखना है इस शीट पर, जो पूरा मैंने आपको बताया हुआ है, मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ। पहली बात तो सिस्टम ऑफ फोर्स होता क्या है, सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब है कि व्हेन मोर देन वन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट द सेम टाइम, एक ही समय पर किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स अगर लगते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स। तो जब एक से ज्यादा फोर्स लगते हैं तो अपन को क्या निकालना होता है, नेट फोर्स निकालना होता है। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, उसके लिए ये डायग्राम है कि अगर फोर्स प्लस डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस का लेना, माइनस डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस का। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर नेट फोर्स निकाल के बताया, 60 न्यूटन लग रहा है राइट साइड में, 30 न्यूटन लग रहा है लेफ्ट साइड में। तो आप क्या करोगे, एक ही समय पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो ये तो सिस्टम ऑफ फोर्स हो गया। तो इससे आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालोगे, नेट फोर्स निकालना है आपको, वही रिजल्टेंट फोर्स होता है। ठीक है, तो जो प्लस में जा रहा है उसको प्लस का ले लो, जो माइनस में जा रहा है उसको माइनस का ले लो। तो इस तरह से आपके पास नेट फोर्स कितना है, प्लस 30 न्यूटन। तो प्लस ये बताएगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स आपने निकाला उसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है जिनमें कि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या आता है, जीरो आता है। तो आप जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना है, जीरो आया। इसका मतलब जो इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हो कैसे हैं, बैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स जब एक्ट करता है तो बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो बॉडी जो है वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है। ठीक है, और आगे बैलेंस फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, साइज और शेप ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज। साइज और शेप जो है बॉडी का वो चेंज हो सकता है बैलेंस फोर्स की वजह से। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स को देखो आप, तो अनबैलेंस फोर्स में क्या है, अनबैलेंस फोर्स में को कैसे पता लगाओगे, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं आता है, अगर नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं आता है तो जो फोर्सेज एक्ट कर रहे हो कैसे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, कैसे है वो, अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या हो सकता है, बॉडी कैन हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, बॉडी हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन या बॉडी कैन हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड बॉडी कैन हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव का तो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया, देखो पॉजिटिव नेट फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गई। इस तरह से अगर होता है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है,